महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको। जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करे। कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली तो आप औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो। संजय राउत जी को पता नहीं है कि कोल्हापुर को कभी भी बाहर से लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी उसके स्वाभिमान से खेलने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार वो अपने तरीके से देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं औरंगजेब पर छिड़ी लड़ाई की, जो कि अब औलाद तक आ गई है। वैसे मध्यकालीन इतिहास के जिस एक चरित्र पर सबसे ज्यादा विवाद रहा है वो नाम औरंगजेब ही है, जिसकी धर्मांधता बहस का मुद्दा बनती रही है। हिंदूवादी संगठनों से लेकर सियासी दल तक औरंगजेब के इतिहास से जुड़े अध्याय पर तलवारें भांजते रहे हैं। अब एक बार फिर उसी औरंगजेब के नाम पर तलवारें खिंच गई हैं। ये कहा जा रहा है कि बताया जाए कि भैया कानून की किस धारा में औरंगजेब की तस्वीर रखना या फिर लगाना गुनाह है। हिंदुस्तान पर राज करने वाले इस छठे मुगल शासक और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की अदावत इतिहास में दर्ज है। उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती कोल्हापुर से दरअसल औरंगजेब पर एक नया विवाद फिर से शुरू हुआ। लेकिन सवाल एक ये भी है कि चुनाव आते ही क्यों इस तरह की जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। कुछ एजेंडाधारी इस पर एक्टिव हो जाते हैं, वो टूल किट एक बार फिर से काम करने लगती है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं और आपको बताती हूं कि किस तरह से दरअसल औरंगजेब को लेकर अब तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तमाम राजनीतिक दलों द्वारा सामने आ रही है। और अब क्या क्या दरअसल कहा जा रहा है उस औरंगजेब को लेकर। कोई उसको अत्याचारी बता रहा है तो कोई उसको किस तरह से अपनी सियासत चमकाने के लिए उसको किस तरह से ये बता रहा है कि वो किस तरह का था। औरंगजेब में धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी। औरंगजेब ने 1000 मंदिर तोड़वाने के आदेश दिए थे। ये औरंगजेब ही था। न केवल इतना बल्कि 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को भी औरंगजेब द्वारा ही तोड़वाया गया था। विश्वेश्वर मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। केशव देव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। औरंगजेब के शासन में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। साथ ही साथ 1678 में बात करें तो बीजापुर में भी मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाई गई थी। तो आप ये देखिए कि किस तरह से सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, अपने पिता के साथ या अपने भाइयों के साथ किस तरह का अत्याचार उसने किया, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब ऐसे में 5 का प्रहार के कुछ सवाल जो खड़े हो रहे हैं एक एक कर वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि बार बार कब्र से बाहर क्यों आता है औरंगजेब। दूसरा सवाल ये कि अत्याचारी औरंगजेब का हितैषी कौन बन रहा है। तीसरा सवाल ये कि औरंगजेब के लिए ओवैसी का प्रेम इतना क्यों उमड़ रहा है। चौथा सवाल ये कि क्या चंद वोटों के लिए आक्रांता का गुणगान किया जा रहा है, महिमा मंडित उसे किया जा रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि महाराष्ट्र का माहौल आखिर कौन बिगाड़ रहा है। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अत्याचारी औरंगजेब के नाम पर लगी आग ठंडी पड़ रही है। 2 दिन तक बवाल के बाद कोल्हापुर शांत है, लेकिन आक्रांता के पोस्टर लहराने, स्टेटस लगाने पर भड़की हिंसा की आग से महाराष्ट्र का सियासी गलियारा तप रहा है। और इसकी नई वजह है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और असदुद्दीन ओवैसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग, जो औरंगजेब से औलाद पर आ गई है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है कि अचानक कितने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम, मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको। ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो।
औरंगजेब के नाम पर उठी नफरत की चिंगारी सियासी गलियारे में आग बनकर धधक रही है और इस आग को हवा तब और मिली जब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप मढ़ दिया। कोल्हापुर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया। जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है? पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करे। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब के नाम पर जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है और इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे के सिपाही भी कूद पड़े। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि बजरंग बली दांव फेल होने पर बीजेपी ने औरंगजेब पर अब दांव खेला है। कर्नाटक में बजरंग बली की जादू नहीं चली तो आप औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो। संजय राउत जी को पता नहीं है कि कोल्हापुर को कभी भी बाहर से लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी उसके स्वाभिमान से खेलने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार वो अपने तरीके से देते हैं। औरंगजेब के नाम पर सियासत सुलग रही है। हालांकि अब सवाल ये है कि बार बार कब्र से बाहर क्यों आ जाता है औरंगजेब? क्या सियासी दुकान चलती रहे इसलिए? क्या इसलिए औरंगजेब के नाम का इस्तेमाल हो रहा है? और सवाल ये भी कि अत्याचारी औरंगजेब का गुणगान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। गीता भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हैं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर। इनके अलावा स्टूडियो के बाहर से भी कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ पर आदिल हसन साहब भी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। लेकिन संजीव उनियाल जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाह रही हूं कि आखिर औरंगजेब की फोटो लगाना किस कानून और किस धारा में जुर्म है? ये मैं नहीं पूछ रही हूं, ये ओवैसी साहब पूछ रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है। इस तरह की भावना रखना, इस तरह के देश के प्रति आपका सम्मान है, ऐसे लोगों के प्रति सम्मान है, और आप कहां तक पहुंच जाते हैं उसके लिए? सिर्फ अपनी विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए आप देश को ताक पर रख देते हैं। जिस व्यक्ति ने संस्कार नाम की चीज नहीं थी, जिसने अपने पिता को कुछ नहीं समझा, जिसने अपने भाइयों को कुछ नहीं समझा, जिसने संस्कार नाम की उस व्यक्ति की फोटो आप लगाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को आदर्श बनाना चाहते हैं। बाबर को लेके नीचे उसी संतान से, उसी सल्तनत से आने वाला व्यक्ति क्या है इस लायक? बिल्कुल भी इस लायक नहीं है। और आप उसको लगातार वफादारी से अटैक करना पड़ते हैं। अरे तो क्या गोडसे है इस लायक? आप ये देखिए, आप गोडसे का आप दूर क्यों जाती हैं? आपकी स्टूडियो में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं, है कि आप कैसे आपके स्टूडियो में ही ऐसे लोग बैठे हैं। सुनिए, बात औरंगजेब की हो रही है भाई। कौन सी संविधान औरंगजेब की बात हो रही है कि आप जो है किसी का पोस्टर लेके निकल नहीं सकते या उसकी औरंगजेब का लेके निकलोगे? हाँ, क्या दिक्कत है औरंगजेब में? आप लीजिए, औरंगजेब के नाम से देश में रोड है, हर चीज है। औरंगजेब ने क्या करते हैं? 200 साल यहाँ पर अभी मेरा सवाल सिर्फ संजीव उनियाल जी, एक सेकंड ना, और एक आपकी सेकंड। हिस्ट्री क्या है? मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। वैसे तो सवाल मैंने अभी संजीव उनियाल जी से किया था, लेकिन रंगरेज साहब जब आप बोल ही पड़े हैं तो ये बताइए कि फिर नाबालिग बच्चों को क्यों चुना जाता है? उसके लिए क्यों? क्या आप अपने बच्चों को चुन लेंगे क्या इस तरह के कामों के लिए? वो नाबालिग बच्चे अगर जुवेनाइल होम में है इस वक्त, किस वजह से है? कौन वो लोग हैं जो ये तय करते हैं? और एक व्हाट्सएप के बेसिस पर एक व्हाट्सएप हमारे देश में दंगे करा देगा? मैडम सुनिए, अभी ये जांच का विषय है, उसमें जांच होने दीजिए, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन है उसमें इन्वॉल्वमेंट। उसमें भी भाजपा के लोगों का हाथ निकलेगा। नहीं तो ये आप किस बेसिस पर कह रहे हैं? एक सेकंड, आप खुद कह रहे नहीं, आप खुद कह रहे ना उनका हाथ जांच हो जाने दीजिए। वो किसी तरीके से हिंदू मुसलमान पे लाना चाहते हैं 2024। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? ये आप कैसे तय कर सकते हैं? 10 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बना दी गई, उन पर तो आप चर्चा नहीं कर रही मैडम, आप उन पर चर्चा कर लीजिए। कैसे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है मुस्लिम लड़कियों का? कैसे मुस्लिम लोगों का धर्म परिवर्तन? कह रहे ट्रिपल तलाक से आजादी मिलेगी, हलाले से आजादी मिलेगी, ये सारी चीजें हो रही है मैडम, उस पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी टीम वहां जाती नहीं। मगर जब कोई लड़का, एक सेकंड, अब आप बताएंगे हमें क्या करना है ना? आप हमारा एजेंडा सेट करेंगे, जो आपका एजेंडा होगा वो नहीं चल रहा है तो भैया हम तो गलत कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। धर्मांतरण पर एक सेकंड रंगरेज साहब, एक सेकंड
रणजीत साहब, अगर आपको चुपचाप बैठकर सुनना है, एक डेकोरम मेंटेन करके डिबेट करनी है तो आप करिए, वरना आप जा सकते हैं, रास्ता उधर है। मैं बोल गया, मैं यहाँ पर किसी को आपको छुड़वा देती हूँ और आप नहीं जा सकते हैं। सुनिए, एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन कर रखिए। या बाकी गेस्ट भी अगर आए हैं तो चर्चा के लिए आए, आपका भाषण का मंच नहीं है ये। आदिल साहब, क्यों इतना प्यार उमड़ रहा है? सदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ साफ कल कहा है कि आप सदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ साफ कल कहा है कि आप लिस्ट ऑफ नेम बता दीजिए कि किसका नाम लेना है देश में, किसका नहीं लेना है। बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ मोदी जी जाते हैं, जिन्ना के मज़ार पे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट अडवाणी जी बांटते हैं, अजहर मसूद को कंधार में भाजपा गवर्नमेंट जाकर छोड़ती है, अजीत डोवाल साथ रहते हैं, और आप औरंगजेब करते हैं। और औरंगजेब के पोता के मज़ार पर मोदी जी जाकर फातिया पढ़ते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, उनके दादा का बनाया हुआ लाल किला पर यही तो मैं समझना चाह रही हूँ कि 300 साल पहले, 400 साल पहले जो मारा जा चुका हो, जिसकी मौत हो चुकी हो, आज भी उसके नाम पर कौन अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ ना, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि कौन है कि जो औरंगजेब को आज भी जिंदा रखना चाह रहा है। मुद्दे खत्म हो गए। मैम एक चीज खासियत है बीजेपी में, जो वर्तमान मुद्दे पे बात नहीं करेगी, लेकिन जिन्ना मर गए हैं उस पर बात करेगी, औरंगजेब पे बात करेगी। क्या बीजेपी की औकात नहीं है वर्तमान पे बात करने का? देश 21वीं सदी पर है, बीजेपी 16वीं सदी पे। हम तो सच्चाई बतला रहे हैं, आप सच्चाई बता रहे हैं, 30,000 पुलिस कहाँ से आ गया? 30,000 आदमी कहाँ से आ गया? मेरे से ज्यादा सच्चाई कोई नहीं बोलेगा मैडम। हम लोग सच्चाई के लिए बने हैं, यही एमआईएम की खासियत है। या उसके नाम पर फिर से ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है। हम लोग देश को या उसके नाम पर फिर से ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है। नाथूराम गोडसे के मानने वाले को सांसद आपने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है। नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद को बीजेपी ने प्रोत्साहन देती है, हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग देश के लिए मर मिटने वाले हैं। हम लोग फजले हक खैराबादी को मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। औरंगजेब जो आप ये समझिए कि एक जिनका बड़ा डिविसिव कैरेक्टर रहा है, ऐसे व्यक्ति जिसका नाम पर आपको सिर्फ क्रूरता और हजारों लोगों की हत्या करने का जो इतिहास है वो ध्यान में आता है, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये जो विवाद है वो उस बात को लेके है कि औरंगजेब जिसने कि अपने भाइयों तक को नहीं बख्शा, ऐसा क्यों नहीं? दारा शिकोह को क्यों नहीं आप का महिमा मंडन करते? उनको आप अपना आइडल क्यों नहीं मानते हैं? उनको लेकर क्यों नहीं सेमिनार करते, बातचीत करते, उनके लिए जुलूस निकालिए, उनके विषय में बात करिए? ऐसा नहीं होता। आप औरंगजेब के विषय को लेकर आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी और ऑल इंडिया एमआईएम ये हर बार औरंगजेब को लेकर, उनके भाई वहां औरंगजेब की जो है मजार पर वहां पर चादर चढ़ाने के लिए गए। बार बार एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर मतलब सांप्रदायिकता का जो विषय है वो बार बार जो समाज में आता है, उसको लेकर क्यों बार बार यह विषय, ये विवाद का विषय उठाने का प्रयास किया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी जी से कोई पूछे, इनके जो सांसद हैं वहां पे इम्तियाज जलील, उनको आप देखिए उन्होंने किस प्रकार से जो है नुपुर शर्मा के लिए किस प्रकार से उन्होंने कहा कि इन्हें फांसी चढ़ा दीजिए। बिल्कुल। और तस्लीमा नसरीन के लिए जिन्होंने जुलूस निकाले कि जो है उसको किस प्रकार से जो है थ्रेटन किया गया, ऐसे व्यक्ति को आपने जो है सांसद बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि ऑल इंडिया एमआईएम किस प्रकार का विचार रखती है। उसके तो नाम में ही आप देखिए ना, वो तो नाम में ही है कि जो है पूरे देश भर के सिर्फ वो सिर्फ मुसलमानों संविधान के अनुसार बनी हुई पार्टी है। नहीं, वो सेकुलर पार्टी है, जैसे भाजपा पार्टी है ऐसी वो भी एमआईएम की पार्टी है। ये आप जो बार बार नैरेटिव करती है ना कि वो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, उनकी पार्टी से क्या दलित नहीं जीते? बताइए ना, उनके कितने सारे लोगों का दलित भी है उनकी पार्टी से, सब समाज के लोगों को वो नीति नाम बदल दीजिए ना, से जोड़ने का काम करते हैं। नाम बदल दीजिए। आप तो अपने नाम आपको बदलना चाहिए, आपको बदल देना चाहिए जुमलाबाज पार्टी। एक बात बताइए, एक बार वजाहत कासमी और फिर दुष्यंत नागर जी। वजाहत कासमी जी, आप ये बताइए कि मतलब क्या जरूरी है कि जब दरअसल जन्मोत्सव है या फिर एक राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस वक्त इस तरह की चीजों को करना, इस तरह से माहौल बिगाड़ना, ये तो लगता है ना कि जानकर किया जा रहा है। आज के मुसलमानों का क्या मतलब है औरंगजेब से, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, औरंगजेब एक
शासक था, मुगल शासक, और बहुत ही विवादित। कौन उनको क्या मानता है मैं इस पर तो बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी जीना चाहता हूँ मेरी बहन। लेकिन इतिहास पढ़ने वाले, जानने वाले ये जानते हैं कि गुरु गोविंद जी के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। इतिहास के लोग ये भी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने किस तरह उस वक्त जो है मुकाबला किया और सारी चीज़ें। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का कानून या इस्लाम, चूँकि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं समझता हूँ कि इस्लाम में इस तरह की चीज़ें, किसी शासक को लेकर इस तरह की मान्यता नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, कुरान और हदीस मौजूद है। हमें किसी औरंगज़ेब की या किसी आलमगीर की या किसी और की ज़रूरत ऐसी नहीं है जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो, और वो भी इतना ज़रूरी कि देश जल जाए, वो भी इतना ज़रूरी कि दंगे हो जाएं, वो भी इतना ज़रूरी कि माइनॉरिटी, हमारे ही तो भाई हैं सिख, हम औरंगज़ेब का जो है वो गुणगान करके, अगर कोई बात एहतराम भी है, कोई सम्मान भी है औरंगज़ेब आलमगीर के लिए, तो अपने दिल में आप रख लीजिए उसको। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी माइनॉरिटी, हमारे ही भाई हैं, हम भी माइनॉरिटी में आते हैं, सिख लोग जो हैं उनके साथ, उनके गुरुओं के साथ क्या हुआ, और वो तो उनके बहुत बड़े दिल की बात है कि कभी सिख इस बात पर जो है वो दंगा, बदमाशी और इस तरह की चीज़ें सिखों ने कभी नहीं की है। मैं उस पर उनको धन्यवाद देता हूँ। वो सब्र वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं। वो देश हित में और कौम हित में और भाईचारे में सोचते हैं कि पूरे पंजाब में आज भी मुसलमान अमन व अमान के साथ रह रहा है, माइनॉरिटी में होने के बाद भी। तो मैं समझता हूं कि हमें इतना ही ख्याल कर लेना चाहिए कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी जो सेवा भाव से पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया में जानी जाती है, कि हम उनके गुरुओं के साथ क्या हुआ वहीं चुप हो जाए हम लोग। आदिल साहब आ रही हूं, एक बार दुष्यंत नागर जी का एक रिएक्शन हो जाए, क्योंकि उनका रिएक्शन नहीं हुआ है। फिर मैं आती हूँ दुष्यंत नागर जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप देश के लिए औरंगजेब जरूरी है। ठीक, दुष्यंत नागर जी। देखिए, पूरे मुद्दे पे दोनों पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और MIM, दोनों राजनीति कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? आपकी क्या सोच? हमारा ये मानना है, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, शहादत दी, जिनके बच्चों को उनके सामने कत्ल कर दिया गया, ऐसे बहादुर शाह जफर और दारा शिकोह, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अरबी में, फारसी में रूपांतरण करवाया, ये समाज के हीरो हैं। जिन लोगों ने धार्मिक अतिवाद फैलाया, वो भारत में हीरो नहीं हो सकते। औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता है ना? भारतीय जनता पार्टी से मैं ये औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता है ना दुष्यंत जी? तो फिर ये बताइए कि 2015 तक दिल्ली की सड़कों पर औरंगजेब रोड के नाम से क्यों वो 2015 तक रही? और जब औरंगजेब रोड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम किया जा रहा था, तो कौन वो लोग थे जो सबसे ज्यादा इस पर हो हल्ला कर रहे थे? देखिए, लोग हैं, हो हल्ला करने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। अब उसमें प्रत्येक व्यक्ति के विषय में तो विश्लेषण नहीं हो सकता। आपकी पार्टी नहीं थी? हो सकता है, बिल्कुल। मैं जिस विचारधारा को मैं मानता हूं उसके लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ उन्हीं लोगों का आदर है, नहीं दबी आवाज में नहीं बोलते, हम बुलंद आवाज में बोलते हैं। भारतवर्ष में उन्हीं लोगों का आदर है, वही हमारे हीरो हैं, जो सबको साथ लेके चले हैं, जिन्होंने साझी संस्कृति बनाने का कार्य किया है, जिन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए, अमन अमान के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो हमारे हीरो हैं। लेकिन आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के पास मुद्दे नहीं है। वो भी लोगों को बरगलाना चाहती है, इंगेज रखना चाहती है धार्मिक मुद्दों में, जिससे लोग रोजी रोटी की बात ना करें, किसान की बात ना हो। कर्जे किसान का लगातार बढ़ता जा रहा है, MSP नहीं मिल रहा, हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। अलग अलग तरह के मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपना औरंगजेब पे लेके आ जाए। आप रंगरेज जी कुछ कह रहे हैं? आप भी टिप्पणी कर लीजिए, फिर संजीव बनियाल का मैं वापस रुक नहीं है। आदिल साहब, सरकार का काम है, 2 सेकंड और चाहिए। ठीक। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दों में उलझा रहे हैं। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि औरंगजेब रोड 2015 तक अगर रही तो फिर वो क्यों रही? क्यों गांव शहर ऐसे 177 ऐसी लिस्ट है, पूरी लंबी लिस्ट है पूरी। ये मैं तो ये कहता हूँ, 47 में भारत की आजादी के बाद जैसे ही हमारा निजाम आया, तो हमें उसका नाम दारा शिकोह रोड करना चाहिए था। दारा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अच्छा, मैं एक बात कह रहा था हिमानी जी, अगर एक पोस्टर लहराने से देश का ताना बाना अगर
खत्म होता तो वहाँ पर जो है बीजेपी के जो वहाँ के नेता है या हिंदू नेता है, उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों के घरों पर जो आगजनी करी, उस पर तो आपने नहीं कहा, उनसे सवाल पूछे क्यों वहाँ पर आगजनी। आप भड़काऊ ही बातें जानते हैं क्या? रंगरेजी भड़काऊ ही बातें आपको करनी होती है कि ये ऐसा कर रहा है तो वो क्यों ना करे, वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा का फोटो लेकर और उसका महिमा मंडन करते हैं तो तब तो कहीं दंगा नहीं होता। मुसलमान ने कौन कहता है, बताइए ना। मगर जब वहाँ पर अगर औरंगजेब की तस्वीर लेकर कोई यात्रा निकल रही थी, उसके बाद वहां पर क्या हुआ, वहां पर मुसलमानों की दुकानें टारगेट करके दुकानें जला दी गई, उन पे उनके साथ मार पिटाई का भी काम किया गया। अगर आप फैक्ट्स के साथ चीजों को कहेंगे तो ज्यादा बात नहीं, फैक्ट वो नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। नहीं हो रही, ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? अगर कोई कौन बना रहा है, यही तो जानना चाह रही हूँ कि अगर छत्रपति शिवाजी का उस वक्त राज्याभिषेक हो रहा था, उस तरह की तैयारी वहां पर चल रही थी, तो क्या जरूरत थी ये करने की, ये बताइए ना। नहीं, अरे समाज में सबको कोई ना कोई किसी न किसी को माना जाए कि ये तो ऐसे कोई किसी विचारधारा का है, कोई किसी विचारधारा का, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, मगर उसमें दंगा कहाँ से हो जाता है? मेरे को इस बात कांग्रेस में जैसे माहौल कैसे बना दिया जाता है? गोडसे को समर्थन करने वाले लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो कांग्रेस के जो समर्थक है, प्रवक्ता हैं, वो इस पे जवाब दें कि गोडसे को जो समर्थन करते हैं उन्हें क्यों पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। लेकिन कोई किसी भी दल का समर्थक हो सकता है। देखिए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, मध्य प्रदेश। जिन लोगों ने गोडसे के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कही, बापू के लिए ऐसे शब्द बोले जिनके लिए प्रधानमंत्री ने भी ऐतराज किया, उनको सांसद बनाना तो ठीक नहीं है कि मान लिया हमने कोई व्यक्ति कांग्रेस में ज्वाइन कर गया या सपा में ज्वाइन कर गया, बसपा में ज्वाइन कर गया है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऑल इंडिया एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन लेकिन आप जो है दूसरे बात पूरी करने दीजिए। मुसलमानों की सामाजिक किसी का बहिष्कार नहीं है, इसका कोई बहिष्कार। संसद के नाम पर मुसलमानों को मारने काटने की बात हुई, उस पर आपकी खामोशी क्यों है? उसकी भी गिरफ्तारी की मांग करिए, कहिए उन्हें भी गिरफ्तार होना चाहिए। परवेश वर्मा पे क्या कार्रवाई हुई, कपिल मिश्रा पे क्या हुई, अनुराग ठाकुर पर क्या हुई? अनुराग ठाकुर पहले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। जब से उन्होंने वो बयान दिया था कि गोली मारो सालों को, ताकि उन्हें पता चले कि दर्शाती है कैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हिंसा फैला सके देश में। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, युवाओं दोनों को देश भर में घुमाया जा रहा है ताकि वो देख सके कि किस प्रकार से भारत का समाज कैसा है, उन्हें जोड़ने का प्रयास। ठीक है, एक बार आदिल साहब, इस प्रकार की जब बातें बीच में भड़काऊ बातें करने का प्रयास किया जाता है तो उससे पूरे देश का जो माहौल है वो खराब होता है। आदिल साहब क्यों कर रहे हैं फिर कोशिश ये? अगर शांति हो रही है वहां पर, वो तनाव कम हो रहा है, फिर ऐसे भड़काऊ बयानों की क्या जरूरत है? मैम, कोई भड़काऊ बयान नहीं है। टुकड़े टुकड़े भारत को अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक वही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। 26% GDP था वही उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में, इसलिए गलतफहमी मत फैलाइए। अच्छा। महाराष्ट्र में शाहपुर में पानी नहीं मिल रहा, औरत 20-20 किलोमीटर जा रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बोरवेल से निकालना पड़ा है कुआं से, उस पर भी कभी रिपोर्ट कीजिए। औरंगजेब वाला मसला बीजेपी को सूट कर रहा है क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर बीजेपी नहीं डिस्कस करने की हिम्मत है। और मरे हुए से बीजेपी को इतना रिश्ता क्या है, कभी जिन्ना से प्यार हो जाता है, कभी औरंगजेब से हो जाता है। तो औरंगजेब रोड तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में भी था, अडवाणी जी के वक्त में था, तो वाजपेयी जी गलत किए थे क्या? अडवाणी जी गलत किए थे क्या? वही अडवाणी जी जिन्ना के मदार पे जाके सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो आखिर भाजपा उस वक्त की भाजपा सही है कि अभी की भाजपा सही है? ये बतलाएं आप, कौन भाजपा सही है? आप जो बार बार बोलिए 2015 तक, तो क्या उस वक्त नहीं दिखा था क्या? उस वक्त रविशंकर प्रसाद भी मंत्री थे, दूसरे भाजपा के लोग भी मंत्री थे, वाजपेयी कैबिनेट में अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, तो क्या उस वक्त नहीं दिखा था औरंगजेब रोड? ये नया नया ड्रामा है हिम्मत भाजपा को तो मुसलमान, पाकिस्तान, बिरयानी, शिरवानी, औरंगजेब के अलावा बात कर ले महंगाई पर, पेट्रोलियम पदार्थ पर, रोजगार पर, देश के चाइना घुसपैठ कर रहा है उस पर भाजपा बात कर पाएगी? नौजवानों को क्या दी भाजपा कर पाएगी? GDP भाजपा बात कर पाएगी? कितना कॉलेज खुला, कितना एम्स खुला, भाजपा बात कर पाएगी? रखा है कि भैया व्हाट्सएप स्टेटस जो है बस वही आप चेक करते रहिए, व्हाट्सएप पर कौन क्या लगा है, ये कौन, तो करिए ना उन मुद्दों पर बात, तब तो आप चले जाते हैं, तब तो आप नहीं करते उन पर बात जब आपको करनी चाहिए। भाजपा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चैंपियन
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरेंद्र मोदी हैं और जेपी नड्डा उसके जेपी नड्डा हैं। भाजपा के लोग ही उसके वाइस चांसलर हैं। जो फेक न्यूज फैलाने में ये भाजपा सबसे नंबर 1 है। प्रधानमंत्री उसको फॉलो करते हैं जो आप जब मुस्लिम महिला को गाली देता है, प्रधानमंत्री उन लोग को ट्विटर पे हैंडल करते हैं। पीयूष गोयल हैंडल करते हैं, स्मृति ईरानी उसको ट्विटर पे फॉलो करती है। अब इनको जरा चुप कराएं। हाँ, ये सच्चाई है, ये देश भी जानता है। जो जहर फैलाता है उसको प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उसको फॉलो करते हैं। अगर इतने लंबे अरसे तक क्या गलत है? किसी ने हिंदुस्तान पर, भारतवर्ष पर राज किया तो वो ये थे। कौन जाके नवाज शरीफ औरंगजेब बिरयानी कौन खाया था? 49 वर्ष तक राज किया इन्होंने। परंतु आप देखिए अकबर की पूरी हिस्ट्री देखिए। अकबर एक दिलदार व्यक्ति थे। प्याऊ लगवाई, लोगों के उद्धार के लिए, विद्यालयों के लिए आगे बढ़े, उन्होंने लोगों को बनवाई। परंतु पेड़ वृक्ष इस तरह का काम करने वाले अकबर और दूसरी तरफ औरंगजेब लगातार रेप करना, अपने भाइयों को मारना, अपनी बहन को मारना, अपने पिता तक को रेप किए थे? आपने जो है लगातार मार्जिनलाइज करके उनको कटघरे में कैद कर दिया। आप उस औरंगजेब का नाम लेने के बाद आप भागते हैं उससे, अब दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। आप इस औरंगजेब के चैप्टर को बंद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते आप औरंगजेब के चैप्टर को? क्यों मौका देते हो? आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका मिलता है, क्यों मौका देते हैं बोलने का? आप इस व्यक्ति का क्यों नहीं चैप्टर बंद कर देते? क्यों नहीं चैप्टर बंद करते औरंगजेब का? आप कहिए हाँ हमें दारोशिका से है लगाव, आप कहिए ना, उनके साथ आइए ना, उनके साथ उनकी बात करिए ना, उनके लिए कन्वेंशन हॉल में आके आप बातचीत करिए, संवाद करिए। औरंगजेब को आप व्हाट्सएप पे अपने लगाते हैं, अपने कलेजे से लगाते हैं। और यहाँ एक बैठे हैं रंगरेज जी, वो तो खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैं लेके घूमूंगा पोस्टर। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि फैक्ट चेक। अरे छत्रपति शिवाजी को देखिए, आपको देखिए, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, चारों बच्चे देश पे वार दिया परिवार। इस तरह का परिवार, पूरे के पूरा परिवार इन्होंने वार दिया। किसने? कौन रिस्पॉन्सिबल था? औरंगजेब। औरंगजेब ने पूरे परिवार को। संजीव जी, दुष्यंत जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं वजाहत कासमी साहब का भी रुख करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बड़ी अकबर की तारीफ की। अरे भैया अकबर ने जजिया टैक्स किसने लगाया? चलो लगाया। आप औरंगजेब मंदिरों को किसने तोड़ा? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उदारवादी होते हुए भी अकबर की ये पोजीशन थी। देवी के मंदिर, ज्वाला देवी के मंदिर, औरंगजेब के बारे में क्या कहते हो? उसके ऊपर आप औरंगजेब के बारे में क्या कहते हो? कर रहे हैं गोडसे के लोगों को अपनी पार्टी में ले लेते हो, गोडसे को बदनाम करते हैं। आपने अपनी पार्टी में ले लिया उनको, जनती बननी चाहिए, जनती बना। कांग्रेस अपने साथ ले लेती है। अरे महाराणा प्रताप की बात करिए। अकबर नहीं था भारत का हीरो, बिल्कुल भारत का हीरो। अच्छा ये बताइए, आप एडवोकेट भी हैं। एक मिनट नागर जी, आप तो एडवोकेट भी हैं। किसी का पोस्टर अगर औरंगजेब का पोस्टर लेके अगर कोई रैली निकालता है तो कौन सा कानून का विरोध हो रहा है? भैया एंटी नेशनल लोगों का पोस्टर लेके आप निकालोगे? और क्या? एंटी नेशनल एक बार मैं आपको 4 सेक्शंस में एंटी नेशनल है औरंगजेब। अरे आपका ही दर्शाता है कि आप कैसी मानसिकता के, आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, आपको किसी तरीके से हिंदू मुसलमान पे लाना है चीजों को, मगर हिंदू मुसलमान पे जनता आपको नकार रही है। औरंगजेब की बाकायदा रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा हिंदुत्व पे और चेहरा इनका चुनाव लोग देख रहे सकते हम नए सही चेहरा देख रहे पड़ेगा। मैं वजाहत कासमी साहब का रुख करना चाहूंगी, वजाहत कासमी साहब का रुख करना चाहूंगी। कासमी साहब, ये वही लोग हैं जो निरंकुश शासक को सेलिब्रेट करते हैं, जो सिर तन से जुदा के नाम पर नुपुर शर्मा के लिए आप देखिए कि किस तरह के नारे लगाए गए कि बीच सड़क पर सिर कलम कर देना चाहिए, सिर तन से जुदा कर देना चाहिए। कन्हैया लाल का स्टेटस जो लोग लगाते हैं। देखिए मेरी बहन, ये सारा जो तनाज़ो है, जो सारा विवाद है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया है उनके मज़ार पे जाकर के। मैं इस डिबेट का मेरा ख्याल एक रिजल्ट जो ये होना चाहिए कि औरंगजेब जो है ना तो वो देश के लिए धरोहर है और ना वो या जिसके लिए देश में दंगे कराए जाएं, देश में आग लगाई जाए। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भाई थोड़ा सुन लीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ तो आप इतनी परेशान मत होइए, फटिए मत आप कम से कम। मत कीजिए। नहीं, ये इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द अलाउड नहीं है। भाई आप मेरी सुरक्षा हटवा दीजिए ना, आप होम मिनिस्टर लग जाइए। आपकी भाषा शैली होगी, लेकिन डिबेट में एक डेकोरम मेंटेन कर रखिए। आप सुन लीजिए ना, डिबेट में एक डेकोरम। ये पहले तो उंगली नीचे कर बात करिए आप। ये उंगली किसको दिखा रहे हैं आप? और ये थोड़ा अपना शब्दों का चयन ढंग से करिए, शब्दों का चयन ढंग से करिए। आदिल साहब थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार कासमी साहब को पूरा करने की ताकत थोड़ा होनी चाहिए, सुनने की ताकत होनी चाहिए।
मैं जितने भी यहाँ औरंगजेब के हिमायती बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो इस्लाम का महापुरुष है या वो देश का धरोहर है? हमारे पास, हमारे देश में इतिहास में महापुरुषों की कमी नहीं है और देश धरोहरों की कमी नहीं है, तो हम औरंगजेब को लेकर के अपने देश में आग नहीं लगा सकते, हम औरंगजेब को लेकर के दंगा नहीं कर सकते। और आपका तो वो ग्रुप है जो सरतन से जुदा कर रहा था, उनकी हिमायत कर रहे थे। आपका ग्रुप तो वह देश में आग लगा रहा था, आपका ग्रुप तो वह है कि औरंगजेब को लेकर के फिर देश में आग लगाने का मौका मिल गया, अब फिर तुम सामने आ गए और यहाँ टीवी पर आकर के औरंगजेब का इस्लाम में कोई मकाम नहीं है और न इतिहास में कोई हिस्सा है। आदिल साहब, आप लगातार अपनी वही भाषा शैली, अपने उन्हीं शब्दावली का प्रयोग आप कर रहे हैं। मैं प्लीज, ये अलाउड नहीं है। आप एक नेशनल चैनल पर हैं, आप एक जिम्मेदार चैनल पर हैं, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकती हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कासमी साहब को बोलिए कि सरकार के दरबार में दरबारी करे, नेशनल चैनल पे दरबारी नहीं करे। सरकार की दरबारी करना है जाके सरकार आपकी निजी टीका टिप्पणी हो गई हो तो एक बार मैं उनकी बात पूरी सुन लूं। जो बात कह रहा हूं, आप मेरी बात को चैलेंज कर दीजिए, आप मेरे बात को चैलेंज कर दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी बात को साबित कर दीजिएगा, आप बहस कर लीजिएगा आकर के 1 to 1 मुझे बताइएगा कि इस्लाम में महापुरुष है क्या औरंगजेब, या देश के लिए महापुरुष है क्या औरंगजेब? झूठ दंगे और फितने कर रहे हो, फसाद फैला रहे हो, ना देश के लिए महापुरुष है और ना इस्लाम के लिए महापुरुष है। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं वैसे ही कैसे ये जो गैंग है एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है। एक सेकंड, कैसे ये गैंग तभी एक्टिव हो जाता है? क्यों तभी जो पोलराइज करने की कोशिश इसके जरिए होने लगती है? अरे आप पूछिए उनसे, हेमानी जी पूछिए कि सरकार की जो सुरक्षा मिली हुई है वो टैक्स पेयर का पैसा है, नहीं तो अपने पॉकेट से पैसा दे दिल्ली पुलिस को। वो टैक्स पेयर का पैसा, उनका निजी टैक्स, हम टैक्स देते हैं, वो सुरक्षा लिए हुए दिल्ली पुलिस का, इसलिए टीवी चैनल पर दरबारी कर रहे हैं। आदिल साहब, क्या आप नहीं सुन रहे तो एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, आप एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है। आप शायद विषय कोई और पढ़कर आए हैं, आप विषय शायद कोई और पढ़कर आए हैं। मेरा सर तन से जुदा करना चाहते हो क्या? सुरक्षा हटवा करके कौन तुम्हारा करेगा? आपका कौन करेगा सर का? आपका क्या है जो आपका करेगा? अरे भाई, मेरा सर तन से जुदा करोगे, टीवी पर ही जुदा करना चाहते हो? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जुदा करना चाहते हो क्या? आप बताओ ना मुझे, आप बताओ देश के सामने कि औरंगजेब क्या इस्लामी महापुरुष है? इस्लाम की तारीख में औरंगजेब महापुरुष है। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाजपा, वही औरंगजेब महापुरुष है इस्लाम की तारीख में। अरे आप बताओ, टीवी पर दुनिया सुन रही है आपको, आप बताओ कि औरंगजेब महापुरुष है, औरंगजेब महापुरुष है इस्लाम में या औरंगजेब देश का धरोहर है? बताओ। आप देश में आग लगाना चाहते हो तो बताओ, क्या औरंगजेब महापुरुष है? गोडसे को महापुरुष माने, सावरकर को माने तो मत मानो, मत मानो, मान ले, आपको मान ले, नाथूराम गोडसे हाँ तो मानो, मर्जी है आपकी। आपको माने। मुझे क्या, मेरा सर तन से जुदा करना चाहते हो? मुझे फांसी चलाना चाहते हो क्या? मेरी सुरक्षा की बहुत चिंता है क्या? मेरी सफारी दी हुई है क्या? मेरा मर्डर कराना चाहते हो क्या? सुरक्षा मिली है। ठीक है, गीता भट्ट जी को एक बार स्क्रीन पर, क्या है जो मर्डर करा है? हाँ तो आप हटवा दीजिए ना, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखिए और हटवा दीजिए। आदिल साहब, थोड़ी देर के लिए प्लीज धैर्य रखिए थोड़ा सा। लेकिन गीता भट्ट जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्यों आखिर चुनाव आते हैं? क्योंकि देखिए, आरोप आप पर आपके विरोधी ये लगा रहे हैं कि भाई बजरंग बली का दांव नहीं चल पाया तो अब औरंगजेब आ गए हैं और नफरत की दुकान दरअसल आप लोग फैलाते हैं, वो ये कह रहे हैं जो आपके विरोधी। देखिए, अभी ये ऑल इंडिया MIM के जो प्रवक्ता हैं या समर्थक जो अभी आपके चैनल पर हैं, वो जिस प्रकार की भाषा का और प्रयोग कर रहे हैं उससे अंदाजा लगता है कि जो इस प्रकार के जो संगठन हैं जो सामने आकर इस विषय के ऊपर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी सोच कैसी है। जिस प्रकार से इस प्रकार की उल्हाना करना और इस प्रकार से उत्तेजित होकर एक इतने बड़े चैनल पर बात करना, ये आप देखिए कितने सभ्य रूप से सब यहाँ बात कर रहे हैं। ये अपने आप में जनता देख रही है कि इस विषय को लेकर कौन सियासत कर रहा है और कौन भड़काऊ बयान दे रहा है और कौन उकसाने की कोशिश कर रहा है। जो औरंगजेब को लेकर आप जैसा कि अभी सबने कहा कि एक विवादित जो मुद्दा है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसको लेकर उसके बाद वहां पर क्या हुआ, कैसे मुसलमानों की दुकान चलाई गई, घर जलाया गया, कैसे उत्तराखंड में कुछ भी बातें कर रहे हैं। अरे मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ,
आप झूठ बोल रही है। उत्तराखंड में बाकायदा पोस्टर लगा दिया कि दुकान खाली कर दो 15 तारीख से पहले, नहीं तो आपको जो है यहाँ से मार के निकालेंगे। वो कोई और कारण होंगे, वो बजरंग दल के गुंडे नहीं थे। आप टीवी में चल रहा है, कौन लोग हैं वो जो मुसलमानों के घर और दुकान चला रहे हैं, कौन लोग हैं वो? अरे वो बजरंग दल के गुंडे हैं नहीं है, कौन है वो बताइए। और आप लोग ही इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये सूट करता है, ये बीजेपी को सूट करता है और उसके विपक्षी जो उसके साथ में लगे आरएसएस के लोग जो है ये सूट करता है, इसलिए कि दंगा हो जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो और इनका फायदा हो जाए। आने वाले 2024 का चुनाव नजदीक है और महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, तो ये सारी चीजें दर्शानी किसी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए और इन्हें फायदा पहुंच जाए। गीता जी आपको देखना पड़ेगा ये कौन जलूस निकाल रहा है, कैसे मुसलमानों के घर और दुकानें जलाई जा रही है, एक नेशनल आइकॉन कैसे मारा जा रहा है उनको, देखिए आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, एक रिएक्शन में यहाँ पर दुष्यंत जी फिर संजीव उनियाल जी। दुष्यंत जी, राजस्थान में अगर ऐसा होता है तब भी बीजेपी की टूल किट ही काम कर रही होती है, या बंगाल में ऐसा होता है तब भी बीजेपी की टूल किट, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही टूल किट? देखिए, जहां जहां पे हिंदू मुस्लिम विषय प्रकाश में आते हैं और इन मुद्दों पे बहस होती है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और हमेशा विपक्ष। लेकिन कर्नाटक में तो नहीं हुआ, आपको हुआ फायदा? तो बिल्कुल ही इनको हुआ फायदा। 30-35 सीटें आने वाली थी, 65 आ गई। अच्छा, आप ये देखिए, और वहां सामने लड़ने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो एक ही पार्टी होती है, MIM पार्टी होती है। तो ये पूरे देश में इन लोगों का मिला जुला अपना नूरा कुश्ती चल रही है। आप और हम बस मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाइए और अपना पॉलिटिकल नंबर स्कोर करिए। और हम तो देशवासियों से ये कहना चाहते हैं, मूल मुद्दों पे आप केंद्रित रहिए। रोजगार, नौकरियां, पढ़ाई, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब चीजों के, इसके अलावा अन्य किसी उकसावे में ना आए, धार्मिक कट्टरवाद में ना फंसें। भारतवर्ष हम सबका है, खूबसूरत देश है, हमें इसे और खूबसूरत बनाना। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कर रहे हैं भाईचारे जी। लेकिन संजीव जी, आप लोग भटकाने की कोशिश करते हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश दरअसल आप लोग करते हैं। नफरत की दुकान की बात आप उनके लिए कहते हैं, लेकिन नफरत की दुकान आप लोग ही चलाते हैं, वो ये कह रहे हैं। पहले तो आप लोग क्या, मैं तो आम राजनीतिक विश्लेषक के नाते यहाँ पर हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, परंतु करते हैं मैं आप रंगरेज साहब, हर बात पर बोलना जरूरी है क्या? हर बात पर बोलना जरूरी है? जरूरी नहीं है अपनी उपस्थिति इस तरह से दर्ज कराएं आप। विषय पर जब एक नागरिक को, जब एक आम इंसान को, आप एक आम व्यक्ति को दुख होता है कि आप इस तरह के टॉपिक्स को क्यों उठाते हैं, तो यहां पर बैठे हुए कुछ लोग उसको सिर्फ रीजनल की तरफ ले जाते हैं, या धर्म की तरफ ले जाते हैं, या पॉलिटिक्स की तरफ ले जाते हैं। ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, हो सकता है किसी पार्टी के लिए हो, परंतु हमारे लिए दर्द है। औरंगजेब को पढ़ने वाले लोग, लिटरेरी लोग जो कि पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आम व्यक्ति जानता है, छोटी क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं तक के बच्चों को पता है औरंगजेब कौन था। उस औरंगजेब के पोस्टर लेकर घूमने वाले लोगों के साथ आप रखते हैं इत्तेफाक, और उसके बाद उनके लिए आप खड़े हो जाते हैं, टीवी पे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके इलेक्शंस में जाके खड़े हो जाते हैं, फिर आप मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे खड़े हो जाते हैं, और फिर जरूरत पड़ती है तो कोर्टों में भी पहुंच जाते हैं और पैनल डिस्कशन में आके उनको सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। मुझे लगता है आप इसमें, इस कार्यक्रम के माध्यम से कम तो आप इसने अपने आप को एक भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि यहां पर वो लोग हैं जो अभी भी औरंगजेब के, बाबर के, इन लोगों के सपोर्ट में है, जिनके सपोर्ट में कभी उनकी बहन नहीं रही, कभी उनका भाई नहीं रहा, कभी उनकी मां नहीं रही। लेकिन रंगरेज साहब तो हैं, रंगरेज साहब तो हैं। बिल्कुल है, हम तो बिल्कुल साथ हैं जी, हम तो कह रहे बार-बार। क्या ऐसा किया बताइए ना, बताइए ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया बताइए ना। मगर ये जो बार-बार कहा जा रहा, मुगलों को जो है, मतलब जो है वो दिखाया जा रहा, उनका रूप ऐसा बताया जा रहा कि वो बहुत बड़े, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए। अरे भैया, उससे पहले भी जब राजा होया करते थे, जब उस समय में तो एक दूसरे की लड़ाई होया करती थी, उसमें कोई किसी को मारता था, कोई किसी को मारता था। अभी गुरु गोविंद साहब की भी बात आई थी। तो ये सारी चीजें दर्शाती है आप कैसे किस चीज को कहां लेकर आना चाहते हैं। आप बार-बार मुगलों का नाम लेकर आना चाहते हैं, आप बार-बार पाकिस्तान का नाम लेके आना चाहते, आप बार-बार किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण हो समाज का, आप समाज के जो मेन मुद्दे हैं उन पर क्या, आप ये बताइए, आज तक आपने कोई धरना प्रदर्शन किसी में शरीक हुए जिसमें जहां महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात हुई हो, किसान पे बात हुई हो? बताइए उनियाल जी, आप आज नेशनल चैनल पे बैठे हैं आप, मगर वहां पर नजर नहीं आएंगे। मगर जैसे आपको पता लगेगा कि औरंगजेब पे डिबेट है, या पाकिस्तान पे डिबेट है, या हिंदू मुसलमान है, आप आकर उस पिच में बैटिंग करना शुरू कर देंगे, आकर बॉलिंग और चौके छक्के मारने शुरू कर देंगे और इतिहास गलत लोगों का बता देंगे। एक सेकंड रंगरेज साहब, ठेकेदार हैं आप,
सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं आप? मैडम सर्टिफिकेट नहीं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनका आपके नहीं, तो आप ठेकेदार लग रहे हैं। आप ठेकेदार लग रहे हैं किसी के। आप ठेकेदार लग रहे हैं। आप ठेकेदार लग रहे हैं। रंगरेज साहब ठेकेदार हैं। अगर ठेका लेना था तो तब लेते ना, जब सिर तन से जुदा के इतने नारे लगाए जा रहे थे। और उस बेसिस पर देश का माहौल क्या कंडेम किया? बताइए क्या कंडेम किया? के बारे में कोई कहेगा? एक सेकंड, आवाज नीचे, आवाज नीचे। यही व्हाट्सएप स्टेटस जो आप लोगों के लोग तय करते हैं, यही कन्हैया लाल का स्टेटस लग रहा था ना कि देखिए किस तरह से गर्दन सिर तन से जुदा कर दिया है। इस तरह के स्टेटस दिखा के भड़काते हैं ना, यही करते हैं आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मैडम, जिन्होंने कन्हैया का मर्डर किया वो बीजेपी के नेता थे। आपको पता ही नहीं है शायद। वो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता थे। आपने जांच कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे दबाव डाल रहे, दबाव डाला जा रहा था राजस्थान सरकार पे कि इनको बचाओ। बता दीजिए कौन सी जांच? आपकी जांच थोड़ी में आप पढ़ लीजिए पुलिस की रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट है वो देख लीजिए, उसमें सब कुछ पता है। कैसे वो बीजेपी के नेता निकले जिन्होंने कन्हैया की हत्या की। ये भी पूरा संयंत्र था पूरा बीजेपी का। किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो जाए देश में, किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए, आपस में लड़ जाएं, इन्हें फायदा हो जाए, इनका वोट बैंक बन जाए, इन्हें बार बार यही सारी चीजों के पीछे ये छुपना चाहते हैं। और ये बिल्कुल गलत है, देश हित में नहीं है। गीता जी, एक फाइनल कमेंट मुझे वाइंड अप करना, बस ठीक है गीता जी, फाइनल कमेंट में मुझे वाइंड अप करना। कट्टरवादियों को आलोचना करनी चाहिए फिर। देखिए, इस विषय में जो दोनों समाज के जो हम एक जो है जो देश है एक, इसका जो आप अगर देखें, अगर हम हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम हमेशा समावेशी रहे हैं, और उस समावेशी रहने के लिए जितने समुदाय हैं उन सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है। और वो तभी हो सकता है जब औरंगजेब जैसे जो विवादित व्यक्ति हैं उनका समर्थन करना या उनको अपना आइकॉन बनाना समाज के लोग छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 का प्रहार के आज के सफर में। फिलहाल इतना ही, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।